बेटा, मैं तेरी माँ हूँ। इन लोगों ने तुझे बहका दिया है। अर्पिता अपने पति मलय का सामान सहेज रही थी। उसे उसके कागजों के बीच एक फोटो मिली जिसमें एक दंपति और दो लड़के थे। अर्पिता ने ध्यान से देखा तो छोटे बच्चे का चेहरा मलय जैसा लग रहा था। उसने ऑफिस से लौटने पर मलय से उस फोटो के बारे में पूछा तो उसने बताया कि फोटो में उसके माता पिता, बड़े भाई और वह स्वयं है। अर्पिता ने कहा, अरे तुम्हारा भाई भी है, पर तुम तो अपने चाचा के साथ रहते थे ना, तो इन सब में क्या हुआ? पहले तो वह गोल मटोल करता रहा, पर जब अर्पिता टूट कर बैठ गई नई नवेली पत्नी से, वह उस रहस्य को ज्यादा देर तक छिपा ना सका। उसने बताया, यथार्थ घर का बड़ा बेटा था। वह परिवार में सबकी आशाओं का केंद्र था, परिवार के गर्व का कारण था। होता भी क्यों ना, मम्मा हो या पापा या छोटा भाई, उसे सबकी चिंता रहती थी। वह मुस्कुरा देता, बस। कम बोलना उसकी प्राकृतिक था। पता ही नहीं चलता कि उसके मन में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है, पर उसे सब पता रहता कि क्या समस्या है, किसको उसकी आवश्यकता है। मम्मा के तो हृदय का टुकड़ा था वह। आज के युग में बच्चे जरा सा अपने पैरों पर खड़ा हो जाते हैं तो अपना संसार रचा लेते हैं और उसमें विस्मृत हो जाते हैं, लेकिन यथार्थ के लिए दूसरों का दुख सदा नी आकांक्षाओं पर भारी था। जब वह 4 वर्ष के इंजीनियर की डिग्री लेकर घर लौट रहा था तो मेरी माँ सुनीता की प्रसन्नता का ठिकाना न था। उसका बेटा घर आ रहा था, सोने पर सुहागा, यह कि वह इंजीनियर बनकर आ रहा था। सुनीता ने मेरे पिता तपन से कहा, सुनिए, यथार्थ को नौकरी मिलते ही हम उसकी शादी की बात करेंगे। तपन ने हंसते हुए कहा, ख्याली पुलाव पकाने से तुम्हारा जवाब नहीं। अभी तो यथार्थ को सिर्फ इंजीनियरिंग की डिग्री मिली है, पहले उसे नौकरी तो मिलने दो। अभी तो वो ना जाने किन किन सतरंगी सपनों की गलियों में भटकती। कि तपन ने आकर कहा, सुनीता, ट्रेन का समय तो निकल गया, यथार्थ आया नहीं। तपन ने कहा, मैं पहले ही पूछ चुका हूँ, अब तो गाड़ी को आए भी 1 घंटा हो गया है। फिर चिंतातुर होकर वो बोले, यथार्थ का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। सुनीता ने घबरा कर कहा, पर कल तो उसने कहा था कि रात को चलकर सुबह पहुंच जाऊंगा। भोपाल फोन करिए, मालूम पड़ेगी तो कि वह चला कि नहीं, कहीं बीमार तो नहीं पड़ गया मेरा बच्चा। तपन ने कहा, मैं सब मालूम कर चुका हूँ, वह कल रात से वहीं से निकल गया था। फिर सुनीता का स्वतः पड़ा चेहरा देखकर कुछ सुनीता और कुछ स्वयं को समझाते हुए वो बोले, अरे जानती तो हो उसे अपना ध्यान कहाँ रहता है, मोबाइल चार्ज नहीं किया होगा और दिल्ली का ट्रैफिक तो ऐसा है ही, फंस गया होगा कहीं जाम में। दोनों मन में ही मन मना रहे थे कि यही सच हो, पर घड़ी की निरंतरता आगे बढ़ती निष्ठुर सुइयों उसकी सोच की झुठलाने को ठान बैठी थी। समय के साथ साथ उसकी आशाओं को अनहोनी का आशंका के काले बादल ढकते चले जा रहे थे। पल पल करके घंटे और दिन बीतते गए। हर जगह पता किया, यथार्थ के जानने वाले को फोन किया, पर कहीं से कोई सुराग नहीं मिल रहा था। किसी अनहोनी का भय सहसा मुंह फैलाता जा रहा था। यथार्थ के घर न आने का समाचार जानने वालों में आग के समान फैल गई और लोग आग में हाथ सेकने के से बाज न आए। जितनी मुंह उतनी बातें। कोई कहता किसी लड़की के चक्कर में पड़ गया होगा, आजकल तो यह आम बात है, उसी में किसी प्रतिद्वंदी ने ठिकाने लगा दिया होगा। कोई कहता लूटपाट का चक्कर होगा। 2 दिन बीत जाने के बाद सभी ने यही राय दी कि पुलिस की सहायता ली जाए। तपन ने यह भी किया, पर पता नहीं चला। बीतते दिनों के साथ उनकी आशाओं की किरण धूमिल पड़ने लगी थी। एक दिन तपन को कुरियर से एक पत्र मिला। उसमें लिखा था,
आपका बेटा जीवित है। उनके हृदय में आशा की बुझती लौ को मानो तेल मिल गया। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रकृति को धन्यवाद दिया और सुनीता को यह समाचार दिया। उन्होंने भी तुरंत ही प्रकृति को धन्यवाद दिया, लेकिन शायद धन्यवाद देने में दोनों ने कुछ जल्दबाजी दिखा दी थी। आगे के समाचार ने उन्हें यथार्थ के जीवित होने की पुष्टि तो की, पर आगे जो लिखा था वह कोई कम बड़ा आघात ना था। उसमें लिखा था कि उनका बेटा योगी आश्रम में है और उसने आश्रम में दीक्षा ले ली है। सुनीता बोली, यह किसी ने झूठ लिखा है। अरे, मैं यथार्थ से ने मुझसे फ़ोन पर बात करने के आने को कहा था और अचानक उसने आश्रम में दीक्षा ले ली। यह नहीं हो सकता। उसका दीक्षा लेने का मन होता तो कभी तो हमसे जिक्र करता। वह तो हमसे अपने मन की हर बात कहता है। अब वह सच वहाँ जाकर ही मालूम होगा। सुनीता, तपन ने चिंता आतुर वाणी में कहा। आश्रम के द्वार पर ही सुनीता, तपन और उसके साथ आए यथार्थ के मामा और राजन और तपन के अभिनेत्र मित्र विकास को रोक दिया गया। तपन ने यह पत्र दिखाया जिसमें लिखा था कि उनके हृदय के टुकड़े ने आश्रम में दीक्षा ले ली है। वहाँ स्वामी जी के कुछ शिष्य थे। उन्होंने उनके आने का उद्देश्य पूछा। सुनीता ने कहा, हम अपने बेटे को लेने आए हैं। इस पर वहाँ का मनुष्य कार्यकर्ता अखिलानंद बोला, पर उन्होंने दीक्षा ले ली है। अब वो आपके बेटे नहीं हैं, बल्कि यहाँ के दीक्षित पर शिष्य हैं। कुछ समय बाद वो संत की उपाधि पा जाएंगे। यह सुनकर सुनीता व्यग्र हो गई। उन्होंने कहा, ऐसा कैसे आप मेरे बेटे को मुझसे छीन सकते हैं? आप कौन होते हैं यह कहने वाले कि वह मेरा बेटा नहीं है? तपन ने कहा, वह एक पढ़ा लिखा इंजीनियर है। अभी तो उसे अपना करियर बनाना है। अभी कोई आयु है दीक्षा लेने की? इस पर विकास ने कहा, अरे तपन, इन लोगों से बहस करने का क्या लाभ? पहले यथार्थ से मिलो। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप उनसे नहीं मिल सकते। अखिलानंद ने कहा, अरे मेरा बेटा है और हम ही नहीं मिल सकते? आप कौन होते हैं हमें रोकने वाले? तभी अखिलानंद के एक साथी ने आकर उसके कान में कुछ कहा। फिर अखिलानंद ने तपन से कहा, आप लोग खुश हो जाएं। स्वामी जी ने आज्ञा दे दी है कि आप लोगों को विश्वानंद जी से मिलवा दिया जाए। यह विश्वानंद कौन है? हम उनसे मिलना नहीं चाहते। हमें बस अपने बेटे से मिलना है। जी, आपके बेटे जो थे उनका ही सांसारिक नाम त्याग कर नया नाम विश्वानंद रखा गया है। सुनीता को यह स्वीकार नहीं था। उन्होंने कहा, आपके कहने से उसका नाम नहीं बदल जाएगा। उसका नाम कानूनी रूप से यथार्थ है और वही रहेगा। तपन ने बात को विराम देते हुए कहा, चलिए पहले आप हमें उससे मिलवाइए। अखिलानंद और उनका वह सारथी उन्हें आश्रम के पिछवाड़े एक गृह कक्ष में ले गया, जहाँ अंधकार पांव पसारे था। बस एक रोशनदार से प्रकाश की रश्मियाँ घुसपैठ करने को प्रसारित थीं, वरना दिन या रात का निर्णय कठिन हो जाता। अखिलानंद ने आवाज़ दी, विश्वानंद देखो, कुछ लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। बैठे हुए व्यक्ति को देखकर अंगतुक कुछ क्षण तो हतप्रभा रह गए। कहाँ जींस पहने, बालों में जेल लगाए, सुंदर स्मार्ट यथार्थ, और कहाँ बाल मुंडवाए, गरुड़ वस्त्र पहने यह युवक।
पर माँ की दृष्टि तो सात पर्दे में भी अपने बेटे को पहचान लेती है। उसने यथायाथ को देखकर कहा, बेटा, इन लोगों ने तुम्हारा यह क्या हाल किया है? आप कौन? यथायाथ ने सुनीता को देखकर कहा। सुनीता को तो लगा मानो किसी ने उसके गाल पर तमाचा जड़ दिया हो। उसने कहा, मैं तेरी मम्मा बेटू, मेरी कोई माँ नहीं है, यथायाथ ने कहा। उसकी आंखें लाल हो रही थी। वह आंखें नीचे कर के बात कर रहा था। तपन ने कहा, बेटा, तुझे क्या हो गया है? मैं तेरा पापा। यह मम्मा, जरा होश में तो आ। पर यथायाथ ने उनकी ओर दृष्टि नहीं उठाई। वह नीचे दृष्टि किए हुए एक ही बात कह रहा था, मैं किसी को नहीं जानता, मेरी कोई माँ नहीं है, कोई पिता नहीं है। सुनीता ने उसका हाथ थामा तो उसने झटक दिया और बोला, मैं एक संत हूँ, मैं सांसारिक लोगों से नहीं मिलता, मुझसे दूर रहें। बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, इन लोगों ने तुझे बहका दिया है। इस पर वह खोई खोई बाड़ी में बोला, मेरी माता पिता सब ऊपर वाला है, इस न संसार में मेरा कोई नहीं। सुनीता रो पड़ी। वो तपन से बोली, देखो मेरे बेटे को क्या हो गया है, यह मुझसे नहीं पहचान रहा है, जरूर इस पर किसी ने कोई जादू टोना कर दिया है। वो यथायाथ को हिलाने लगी। अलेखानंद ने उन्हें रोक दिया, आप इन्हें छू नहीं सकती, ये पवित्र आत्मा हो गए हैं। सुनीता बिगड़ गई। मैं जिसने उसे जन्म दिया, उसकी माँ उसे छू नहीं सकती। उन्होंने यथायाथ से कहा, बोल बेटा, बता दे इन्हें, मैं तेरी माँ हूँ। पर वो लोग उन्हें और तपन वगैरह को जबरदस्ती बाहर ले आए और बोले, बस इससे ज़्यादा आप उनसे नहीं मिल सकते। विवशता में उन्हें वहाँ से आना पड़ा। अपना बेटा कैसे खो सकते थे वो? दूसरे दिन अपने साथ 15 से 20 लोगों को लेकर वो फिर आश्रम गए, पर इस बार उन्हें अंदर जाने से रोक दिया गया। तपन के साथ यथायाथ के मित्र सिसर और पवन भी थे। वो दोनों गुस्से में आ गए। उन्होंने जबरदस्ती अंदर जाने का प्रयास किया। उधर स्वामी जी के शिष्यों का समूह बाहर आ गया। वो लोग इन्हें रोकने लगे, जिस पर आपस में हाथापाई की स्थिति आ गई। इसी हाथापाई में पवन को चोट लग गई और खून बहने लगा। जब इन लोगों का अंदर जाने का प्रयास असफल हो गया तो ये लोग वहीं धरना देकर बैठ गए और नारे लगाने लगे, मेरा बेटा वापस दो, स्वामी जी, हाय हाय, धर्म के नाम पर धंधेली नहीं चलेगी आदि। इनके चारों ओर लोगों की भीड़ लग गई। जब आश्रम वालों ने देखा कि ये नहीं हट रहे हैं तो उन्होंने पुलिस को बुलवा लिया। पुलिस ने स्वामी जी की शिकायत पर धरने वालों को हटाने का प्रयास किया तो इन लोगों ने आश्रम के विरुद्ध शिकायत की। इस पर पुलिस ने पूछताछ की, पर जब यथायाथ ने पुलिस से पूछा तो उसने साफ साफ कह दिया कि वह अपनी इच्छा से आया है। पुलिस इंस्पेक्टर ने तपन से कहा, देखिए आपका बेटा वशक है और यदि वह अपनी इच्छा से आश्रम में रह रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर आश्रम वालों ने उसका ब्रेन वॉश किया है, उसे बहकाया फंसाया है। जी मैं समझ रहा हूँ, पर इसका कोई साक्ष्य नहीं है, तपन ने कहा। पर आप हमें अपने ढंग से अपने बेटे को वापस लाने दीजिए, इंस्पेक्टर ने कहा। देखिए तपन जी, मैं आपको अपने हाथ में कानून नहीं लेने दे सकता।
सुनीता जी ने कहा, ये कैसी बात है कि आप जानते हैं कि उन्होंने मेरे बेटे को बगलाया है, वो गलत है और हम सही, फिर भी हमें ही रोक रहे हैं। देखिए, मन से हम आपके साथ हैं, पर हम विवश हैं। कानून की सीमा के बाहर कुछ भी करना या कराना देना हमारे लिए संभव नहीं। आप जो भी करें कानून के अनुसार करें। कृपया आप लोग चले जाएं, वरना हमें आपको ज़बरदस्ती हटाना पड़ेगा। तपन के साथ आए उनके मित्रों ने उन्हें समझाया, देखो, अगर पुलिस के चक्कर में पड़ गए तो हम दूसरे झंझटों में उलझ जाएंगे और यथार्थ को वापस कभी नहीं ला पाएंगे। इससे तो अच्छा है कि कुछ उपाय सोचो उसे वापस लाने का। पर मेरे बच्चे को हुआ क्या है, चलो किसी झाड़ फूक वाले को पता करें, सुनीता ने कहा। राजन ने कहा, दीदी, टोटका नहीं, इन्होंने कोई नशा दिया है और इसका ब्रेन वॉश किया है। देखा नहीं उसकी आंखें कैसी लाल लाल थी और वह अपनी सुध में नहीं लग रहा था। पर मेरे बच्चे ने इनका क्या बिगाड़ा था? कुछ नहीं। इन्हें अपना प्रचार प्रसार करने के लिए माधवी और आकर्षण व्यक्तित्व के युवा चाहिए। ये इसी तरह माधवी मगर सच्चे सीधे बच्चों को फंसाते हैं, तपन ने कहा। पर हम इनकी चाल कामयाब नहीं होने देंगे। हम अपने बच्चे के लिए बिना वापस नहीं जाएंगे। तपन और सुनीता ने बहुत हाथ पैर मारे, धरती आकाश एक कर दिए, पर वो दोबारा अपने बेटे की एक झलक भी नहीं पा सके। पता नहीं उन लोगों ने कहाँ भेज दिया। तपन ने पुलिस से संपर्क किया, पर पुलिस ने भी पल्ला झाड़ दिया। वो एक एसपी तक के पास भी गए। उन्होंने भी कहा, देखिए, आपका बेटा वसक है और अब जब वह कह रहा है कि वह अपनी इच्छा से वहाँ रहना चाहता है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, सुनीता ने कहा। पर उन लोगों ने उसे कोई नशा दिया है, उस पर जादू टोना किया है, वरना जिस लड़के ने एक दिन पहले मुझसे कहा कि वो घर आ रहा है, अचानक आश्रम कैसे पहुंच गया? और तो और उन लोगों ने उसे एक तहखाने में बंद कर रखा है। यदि वह अपने मन से गया है तो उसे बंद तहखाने में किसी कैदी की तरह रखने की आवश्यकता क्या है? तपन ने कहा, देखिए, आपकी बात ठीक है, पर जब हमारे इंस्पेक्टर गए थे तो आपका बेटा आश्रम में ही था और उसने स्वयं उनसे कहा कि वह अपनी इच्छा से आश्रम में रहना चाहता है, एसपी ने कहा। और बिना किसी साक्ष्य के हम क्या कर सकते हैं? सुनीता बोली, आप टेस्ट करवाइए, वो मेरे बेटे को कोई नशा अवश्य देते हैं, क्योंकि जब वह हमसे मिला तो उसने एक बार भी मेरी ओर नहीं देखा और अनायास ही उसकी दृष्टि मुझसे मिली तो उसने तुरंत हटा ली। पर मैंने उसे साक्षात में ही देख लिया कि उसकी आंखें लाल थी और चढ़ी हुई थी। वह सामान्य तो बिल्कुल नहीं था, पर पुलिस ने साक्ष्य के अभाव में यह संभवतः किसी दबाव में सहायता करने से मना कर दिया। तपन को याद आया प्रभास। उसने सोचा कि अभी तक उसने क्यों नहीं सोचा प्रभास के बारे में। वह तो जनादेश चैनल में प्रोड्यूसर है, वह उनकी सहायता कर सकता है। मीडिया साक्ष्य एकत्र करने में लग गई, पर प्रहरी इतने दृढ़ थे कि उनके दुर्ग में सेंध लगाने वाला सरल न था। मीडिया ने साक्ष्य प्राप्त किए भी आश्रम में ऑफिस आती उसकी अभिमान धीरे धीरे सफलता का सोपान चढ़ रहा था कि अचानक एक दिन प्रभास के ऑफिस पर हमला हो गया और कई बहुमूल्य कैमरे आदि नष्ट कर दिए गए। फिर पता नहीं क्या हुआ कि प्रभास ने उस केस में धीरे धीरे रुचि लेना बंद कर दी। एक दिन तपन ने उससे पूछा तो उल्टे उन्हीं को समझाने लगा, मेरी मानो तो तुम उसे भूल जाओ, वह तुम्हारा बेटा ही नहीं, संन्यास ही लेना चाहता था, तो क्या कर सकते हैं? शायद प्रकृति यही चाहती है। सब ओर से हार कर तपन फिर से स्वामी जी के शरण में गए। उसने अपने बेटे की भीख मांगने
स्वामी जी ने मिलने से मना कर दिया। सब ओर से निराश होकर तपन वापस लौटकर उठ खड़े हुए। तभी आलेखानंद जी ने उसके साथी से ने आकर धीरे से कुछ कहा। आलेखानंद जी कहा, आप खुश हो जाइए, स्वामी जी को आपके बेटे आपकी व्याकुलता देखकर दया आ गई, तो क्या वो अथावाट को हमारे पास भेज देंगे? तपन ने अधीर होते हुए पूछा। नहीं, विश्वानंद तो हमारे आश्रम का अभिन्न अंग है। उसके प्रभावी व्यक्तित्व, ओजपूर्ण वाणी और हिंदी व अंग्रेजी में दोनों में ही समानता पूर्ण रूप से भाषण देने की क्षमता ने तो हमें भक्तों की संख्या कई गुना बढ़ा दी है। वो तो हमारे लिए अनमोल हीरा है। आलेखानंद ने यथायथ को दीक्षा देने का रहस्य उजागर किया। तपन की आशा की किरण फिर से धूमिल होने लगी। कुछ क्षण ठहर कर आलेखानंद बोले, हाँ, यदि आप चाहें तो एक तरीका है अपने बेटे के पास रहने का। वह क्या? तपन ने कुछ न समझते हुए पूछा। आप भी हमारे आश्रम में सेवा करें, दीक्षा लेकर अपनी संपत्ति आश्रम को दान कर दें, भगवत भजन करें, आराम से रहें और भक्तों के हृदय पर राज करें। आलेखानंद ने तपन के सामने प्रस्ताव रखा। इसमें दोनों का हित निहित था, सो दोनों इस संधि प्रस्ताव से सहमत हो गए। तपन का छोटा बेटा मलय, जो पायलट का प्रशिक्षण ले रहा था, इस सब से सहमत नहीं था, सो उसने अपने चाचा के साथ रहने का निर्णय ले लिया। मलय के मुख से इस संधि प्रस्ताव के बारे में सुनकर अपूर्ता हतप्रभा थी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।